SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. और आप ये देख रही होंगी लालरेम श्यामी, आपसे ये सवाल है, पूरी दुनिया में आप लोगों की चर्चा है, आप लोगों के परफॉर्मेंस की चर्चा है, हॉकी एक बार फिर से लोगों की ज़ुबान में है। अब ये फॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेट है कि हॉकी हम मानते हैं हमारा खेल है, लेकिन उसकी चर्चा कितनी होती है ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों के बहाने ये खेल चर्चा में है, लोग इस खेल के बारे में सोच रहे हैं, बच्चियों के बीच में ये है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे बड़े होके। ये चेंज आप कैसे देख रहे हैं? और अब देखिए एक अवार्ड भी हॉकी के चलते अब उसका नाम बदला गया है, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उसको कहा जाएगा। लालरेम श्यामी, आपका कमेंट? हाँ जी सर, सर बहुत बहुत अच्छा लगा। हम ये सब हम हारने के बाद भी इतनी सारा प्यार हमने मिला और हर चीज़ में सपोर्ट मिला। और हाँ जी, ये अवार्ड भी हम सुन के हॉकी के लिए बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा नवजोत, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप लोग जब खेल रहे थे और जिस तरह से हम लोग फॉलो कर रहे थे, आप लोग दीदी बोलते हैं एक दूसरे को, जो भी सीनियर्स हैं, तो रानी बीइंग अ कैप्टन, टीम की सबसे बड़ी जो दीदी हैं, हार के बाद उन्होंने क्या समझाया आप लोग को? जस्ट कुछ नहीं, उन्होंने यही बोला कि गर्ल्स हमने फाइट की है, सो आई नो हमें बहुत दुख हो रहा है, मैं भी अभी कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए, बट यही है कि यहीं से हमारी शुरुआत है अभी, तो अभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। सो यही उन्होंने एक मैसेज दिया हमें। ये बड़ा मैसेज है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब मैं आ रहा हूं आपके पास शिवेंद्र, बस एक सवाल, क्योंकि हम यहाँ विजुअल्स प्ले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको फ़ोन लगाकर जब बात की, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने वो देखा। नवनीत के पास खासतौर से इस सवाल को लेकर मैं जाना चाहता हूँ। नवनीत की आंखों के ऊपर जो चोट आप देख रहे हैं, वो स्टिचेस लगे हुए हैं और टाँके लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने एक छोटा बैंडेड लगा रखा है, तो चोट छोटी नहीं है, चोट बहुत बड़ी है, आँख के एकदम करीब है। और आँखों के नीचे देखेंगे आप तो काला निशान ये बता रहा है कि ये चोट कितनी खतरनाक थी। ये मैं समझना चाहता हूँ, ये आपकी चोट और आज प्यार, प्रधानमंत्री की बातचीत, ओवरऑल सिनेरियो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस समय? चोट तो लगी है मैच में, और ये हमारी गेम का पार्ट है कि चोट तो लगती रहती है। और ये अच्छी बात थी कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी, एटलीस्ट मैं खेल सकी उसके बाद भी। अगर ज़्यादा लगती तो मे बी मेरी टीम को भी नुकसान होता है एक प्लेयर लूज़ करके। और उसके बाद सर ने भी, मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने भी, उन्होंने भी पूछा, मतलब कि अच्छा लगा कि उन्होंने एक एक प्लेयर का उन्हें पता है, उन्होंने स्पेशल नाम लेके पूछा कि कैसी है चोट ऐसे, तो वो बहुत अच्छा लगा। इतना प्यार, मतलब कि समझ नहीं आ रहा कैसे भी अपनी खुशी बताएं कि कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा हमारे देश से हमें। शिवेंद्र, वुमेन हॉकी सिनेरियो को क्योंकि आप इतने सालों से कवर करते रहे हैं, क्या देखा है आपने और आज कहाँ खड़े हुए हैं हम? मैंने कल कहा था ना दिनेश आपसे कि ये टीम एक मेडल हार के आई है, लेकिन कई मेडल जीत के आई है। वो मेडल जीत के आ रही है सम्मान का, वो मेडल जीत के आ रही है प्यार का, और वो मेडल जीत के आ रही है भारतीय हॉकी, महिला हॉकी के सुनहरे भविष्य का। ये जो 4 स्टार हमारे बैठे हुए हैं, दरअसल ये मेडल लूज करके नहीं आ रहे हैं, ये जो मेडल लेके आ रहे हैं, मुझे वो मेडल कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। नेहा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। मुझे कोई बता रहा था कि जो कोच हैं आप लोग के, उन्होंने आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस दिया कि थोड़ी पढ़ाई करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करो, ताकि मैच के दौरान अगर रेफरी से जाकर बात करनी हो तो बात कर सको। वरना हम पहले देखते थे कि बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि शायद भाषाई दिक्कत थी, इंग्लिश बोलने में एक हिचक थी। ये हिचक दूर हुई है क्या अब आप लोग की? हाँ जी सर, अभी तो काफ़ी दूर हो चुकी है। मतलब हम एक दूसरे से भी इंग्लिश में बात करते हैं, और पहले तो कोच की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी। और उसके बाद हमने काफ़ी, हमारी टीम ने इम्प्रूव किया है कोच की। और जैसे पहले बोलते थे तो कोई ट्रांसलेट करता था, जैसे रानी दी को काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है तो वो ट्रांसलेट करते थे हिंदी में। बट अभी काफ़ी लड़कियों ने बहुत इम्प्रूव किया है, जैसे बुक वगैरह पढ़ती है, और इंग्लिश कीपिंग कोर्स की भी बुक वगैरह पढ़ती है, तो उससे हमें कोच की सारी लैंग्वेज भी समझ आती है। और रेफरल वगैरह जैसे हम जाते हैं लेने, तो अभी हम कॉन्फिडेंस भी है। पहले हम लेने नहीं जाते थे कि हमें ये था कि कोई सीनियर आके ही उनसे रेफरल लेगा, बट हम अभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम खुद जाके भी ले सकते हैं। ये आत्मविश्वास जो आप लोगों का है वो बहुत कंटेजियस है, बाकी बच्चियों में भी ये देश की अब ये आत्मविश्वास कहीं ना कहीं घर बना रहा है, और यही देश के लिए खुशी की बात है। लेकिन ये मैं समझना चाहता हूँ नवजोत, आपके पास आकर,
आपकी कहानी क्या है? कहानी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, स्ट्रगल खास तौर से वो पीरियड इसलिए मैं जानना चाहता हूँ ताकि दूसरे जो आपको देख रहे हैं उनको समझ में आए कि मुश्किलों के उस पार ही कामयाबी होती है और मुश्किलों से होकर ही रास्ता जाता है। यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। नवजोत, सबसे पहले आप। हाँ जी, हॉकी जब खेलनी शुरू की, ऑफकोर्स तब कुछ पता नहीं था कि ओलंपिक्स क्या होता है, क्या कैसे, कुछ भी नहीं। बस जस्ट हमारे शाहबाद में हॉकी बहुत फेमस है, तो वहीं से मैंने हॉकी की शुरुआत की। उसके बाद हमने लास्ट, अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूं हमारी टीम की, हमने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। एवरीडे हर चीज़ पे हमने, जो हमारी पूल्स में टीम थी, हमने उनके मैचेस देखे, साइकोलॉजी सेशंस हुए, हमने इंडिविजुअली ग्रो किया अपने आप को। बहुत ज़्यादा हमने काम किया एक दूसरे के ऊपर भी और हमारी टेक्निक्स पर भी। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो होप आगे भी अच्छा होगा। देखिए, शुरू हुई थी कहानी तो मालूम नहीं था कि ओलंपिक तक जाना है। ओलंपिक क्या है ये भी मालूम नहीं था, लेकिन अब देखिए कारवां वहां सेमीफाइनल तक पहुंचता है। नेहा गोयल, आपके पास में आ रहा हूं। आप जरा बताइए, आपने बताया कि बहुत दुश्वार था, गरीबी देखी थी, उससे परिवार को निकालना था, बस इसीलिए हॉकी थामी थी। फिर यहां तक कैसे पहुंचे? सर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में। मेरी मदर को, मेरे फादर काफ़ी ड्रिंक करते थे, जिससे घर में खाने वगैरह का नहीं होता, तो मेरी मम्मी ने फैक्ट्री में जाके काम स्टार्ट किया और मैंने हॉकी स्टार्ट की। तो तब से लेके अभी तक कंटिन्यू मैं सोनीपत हॉकी अकेडमी में खेलती हूँ और वहीं से मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ था और मैं 2017 से अभी कंटिन्यू टीम में हूँ। और मेरे को प्राउड है कि मैं इस इतनी ब्यूटीफुल टीम के साथ हूँ, जो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। नेहा, ये चाहे वो हमें अगर ये आपने जो बताया, पिताजी के संदर्भ में जो बताया, ये इस जनरेशन में भी एक प्रॉब्लम है। खास तौर से कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पूरा जो यूथ है उसको ये प्रॉब्लम खोखला कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये ध्येय है कि देश को हर गुजरते साल के साथ स्पोर्ट्स में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। आप खास तौर से यंग जनरेशन को जो नशे की गिरफ्त में कहीं फंसने वाले हैं, इस बात का अंदेशा है कि फंस सकते हैं, कुछ कहना चाहती हैं? सर यही है कि अपनी लाइफ ना खराब करे, क्योंकि ये एक ही बार मिलती है और हमारी लाइफ बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हो सके तो अपने परिवार के साथ रहे और ड्रिंक्स वगैरह ना करे और एंजॉय करे अपनी लाइफ को। जिंदगी खुद में बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैं लेकिन जल्दी से कहानी जान लेना चाहता हूं बाकी दो की भी। लालरेम स्यामी, आपकी जिंदगी का सफर यहां तक का। हाँ जी सर, मैं बहुत छोटा स्टेट मिज़ोरम से मैं आई थी। मिज़ोरम में लोग हॉकी को पहचानती नहीं है और लोग हॉकी को भी नहीं खेलते। मैं स्कूल टीम से ही मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था थेंजोल साई एकेडमी में। तो उस टाइम मुझे भी पता नहीं था ओलंपिक का क्या है। तो यहाँ पे मिस्टर रंपारे ने हॉकी सिखाया है, उन्होंने आगे दिखाया है। हॉकी इंडिया का टीम भी है, इंडिया के लिए भी खेल सकती है। हॉकी प्यार करते तो हॉकी इंडिया नाम को रोशन कर सकते हैं, ऐसे बहुत मोटिवेट किया। फिर यहाँ से हॉकी शुरू किया मैंने खेलने का। तो अभी ओलंपिक तक पहुँच के सेमीफाइनल तक खेला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट स्टोरी। नवनीत, क्विकली आपकी स्टोरी बहुत संक्षेप में। हाँ जी, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पता था कि ओलंपिक्स क्या होता है, बट उसके बाद जूनियर टीम में भी आई। जूनियर में भी मैं काफ़ी टाइम तक खेली, पर सीनियर में आने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। मतलब कि लास्ट ओलंपिक्स में भी उम्मीद थी कि मैं आऊँगी, पर उसके बाद मैंने यही ठाना कि जब नेक्स्ट टाइम खेलने जाएंगे तो उसमें मैं ज़रूर जाऊँगी और कुछ हिस्ट्री क्रिएट करके ही आऊँगी उसमें। और आप लोगों ने इतिहास रचा है। एक बार फिर से बहुत सारी बधाई आपको। जैसा शिवेंद्र कह रहे थे, आपने गौरव का मेडल हासिल किया है। इस देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स में और आत्मविश्वास भरने का जो मेडल है वो आपने हासिल किया है। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। जो रह गया वो बहुत जल्द करिए। मेरे ख्याल से इन्हें सलाम भी करना चाहिए। तो स्टैंडिंग ओवेशन क्यों ना दें इनको? खड़े होकर सलाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। थैंक यू और नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।